हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का नवरात्रि का व्रत? हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है, व्रत भी बढ़िया चल रहा है। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और काम में व्यस्त हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन इसी व्यस्तता में निकाल के थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी मिले आप लोगों को टाइम, आप लोग टाइम निकाल के हमारी वीडियो जो है कि हमारा जो वीडियो कॉमेडी वीडियो है उसको आप लोग इंटरटेन करिए, हैं, इंजॉय करिए हमारी वीडियो के साथ। हमारा वीडियो देखिए और उससे आप लोग इंटरटेन करिए। और हमारे इस ब्लॉग को आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये बस हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जो हमारी समस्या है वो पूरे देश की समस्या है। और पूरे देश की समस्या आज के डेट में क्या है? आज के डेट में पूरे देश की समस्या ये है कि गैस सिलेंडर की कमी, गैस की कमी, जो कि हमारे भारत में गैस बहुत कम मिल रहा है। और जैसे कि मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें हमें गैस नहीं मिल रहा है हमारे भारत में। कितने जगहों से तो गरीब मजदूर अपने अपने घर वापस जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है इसी समस्या से। और हम भी देखिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो हम लोग तो छोड़ के जा नहीं सकते। इसलिए हम लोग तो भाई जी, जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहा है, इन्हीं हालात में, इन्हीं माहौल में के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, गैस जो है ना, अभी आज के डेट में बता रही हूँ कि गैस की प्रॉब्लम देखिए, हम हमारे पास बड़ा वाला सिलेंडर है जो है कि भारत का सिंगल ही सिलेंडर है। अपना तो घर है नहीं कि भाई ज़्यादा सामान रखेंगे, तो हम सिंगल ही सिलेंडर लिए थे। तो जैसे ख़त्म हो जाता था, एक दो टाइम को रहता था, तो हम लोग जो है कि बुक कर देते थे तो आ जाता था। अभी फ़िलहाल आज के डेट में जो है कि बुकिंग रोका गया है, बुकिंग नहीं हो रहा है। अब हमारे घर गैस ख़त्म हो गया है। अब गैस ख़त्म हो गया है तो घर में छोटा सिलेंडर जो 5 किलो का आता है वो सिलेंडर था, 5 केजी वाला। तो उसमें 1-1.5 किलो तक गैस था, तो वही चल रहा है फ़िलहाल। तो पता किए तो पता लगा कि हमें जाना पड़ेगा गैस एजेंसी पे केवाईसी कराने। गैस एजेंसी पे जाएंगे, जब केवाईसी कराएंगे, जब हमें गैस मिलेगा, वो भी 25 दिन के बाद। अब बताइए, 25 दिन के बाद जब गैस मिलेगा तो 25 दिन तक हम क्या खाएं, किस पे खाना बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और कैसे बच्चों को खिलाएंगे? कहने के लिए तो चलिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या इसलिए है कि हम मज़दूर लोग अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? और यहाँ हम लोग बस देखिए, कोई पैसे वैसे नहीं बचाने यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं ना, कोई पैसे हमारे बचते हैं। बस हमारा ये है कि यहाँ हम मजदूरी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, यही हमारा इतना ही हो जाता है। अर्थव्यवस्था यही वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो यही इस करके कितने लोग देखिए जा रहे हैं तो लेके आ रहे हैं अपने अपने लिए। कितने लोग जा रहे हैं तो ला रहे हैं लाइट वाला चूल्हा, मतलब इंडक्शन या फिर हीटर हो गया, ला ला के अपने घर लगा रहे हैं, चला रहे हैं। तो वो तो उनका, मान लीजिए जिनका अपना मकान है उनके लिए सही है कि वो लाएंगे चलाएंगे। तो मान लीजिए हम लोगों के लिए, चाहे वो लोग चाहे जितना भी बिल भरते हो, हम लोगों के लिए तो भाई उन लोगों ने यूनिट फिट कर रखा है कि इतने यूनिट लगाओगे तो इतने रुपए लेंगे। और उनका उतना नहीं आता होगा, कम ही आता होगा, लेकिन हम किराएदारों के लिए जो एक यूनिट फिट किया गया है और हम लोग देते हैं। भाई हमारी मजबूरी है, रहना है तो देना पड़ेगा। तो हम तो भाई जो है कि लाइट वाले चूल्हा नहीं जला सकते हैं, हीटर नहीं जला सकते, क्योंकि उसमें बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो कितना गरीब बंदे भरेंगे? और जो है कि बड़ा वाला सिलेंडर अगर कहीं चोरी छिपे मिल भी रहा है, तो जो सिलेंडर हमें 700-800 में मिलता था, आज के डेट में वो सिलेंडर 3,000-4,000 का मिल रहा है। इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा है। अब हमें 6-7 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। अगर 6-7 हज़ार रुपये हमें महीने के मिलते हैं
तो इतने से पैसे में 6-7 हज़ार रुपये में हम लोग कहाँ से जो है कि 3-4 हज़ार के सिलेंडर भरेंगे, और कहाँ से जो है कि राशन वासन भरेंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो ऐसे हालात में गरीब बंदे कहाँ से जिएंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अब इतना हमारा बस इतना ही सैलरी बनता है। अब इतने में हम कैसे क्या करें, जिसमें हमें रूम का किराया ही 5-6 हज़ार बैठ जाता है। तो कहाँ से हम उतना महंगा सिलेंडर लेंगे। कहने के लिए तो कितने लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए, जब जो लोग परदेश में आके हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। गांव में तो चले लकड़ उकड़ इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो नहीं भी गैस मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन लकड़ पे खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो हालात हैं, उन हालातों को ध्यान में देते हुए हम बता रहे हैं कि अब यहाँ हम लकड़ भी कहाँ से लाएंगे, खरीदेंगे जब पैसे लगाएंगे, खरीदेंगे जब हमें लकड़ मिलेगा। तो लकड़ भी इस माहौल में लकड़ भी महंगा ही मिल रहा है, और लकड़ लाने का मतलब कि खाना भी बनाने का जगह नहीं है। एक रूम है हमारा जो किराए पे लिए हैं, एक ही रूम का 5 हज़ार रुपये है, बताइए। और उसी में हम उस रूम के अंदर हम चूल्हे पे खाना बना नहीं सकते लकड़ पे, क्योंकि धुआं धुआं हो जाएगा तो मकान मालिक गुस्सा करेंगे, उनका घर खराब होगा। तो इस करके हम घर के अंदर खाना बना नहीं सकते लकड़ पे, और घर के बाहर जगह है नहीं कि हम लकड़ कहीं घर के बाहर चूल्हा वूल्हा जला लें, लकड़ पे बना लें। तो ये सब हालात हैं, ये सब बात है हम लोगों के साथ। ऐसे ऐसे हालात चल रहे हैं कि हम क्या बताएं। और गैस की इस महामारी में तो हमें बहुत तंगी ला दिया है। अब हमें जाना पड़ेगा, किसी दिन एजेंसी पे जाएंगे, केवाईसी कराएंगे। तो केवाईसी कराने के बाद भी हमें 25 दिन का टाइम देगा। 25 दिन में जो कि हमें गैस देगा, तो उस 25 दिन को हम कैसे झेलेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की हमारी टेंशन और प्रॉब्लम ये है, गैस ना मिलना। बाकी तो सब ठीक ही है, क्या बताएं। आज के डेट में मतलब ये नहीं है कि राशन की कमी है। अगर राशन आपके घर में है, राशन वासन सब कुछ है, अगर गैस नहीं है तो आपका खाना नहीं बन पाएगा। कभी कभी पानी का दिक्कत यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी हमारे यहाँ पानी भी नहीं आता कई दिन तक। तो पानी तो चलिए हम भर के रखे रहते हैं, बाल्टी वाल्टी में, डब्बे उब्बे में भर के रखे रहते हैं, तो पानी का काम निकल जाता है। ये रहता है कि चलो आज नहीं है तो कल आएगा, कल नहीं है तो परसों आएगा, ये आशा रहता है। लेकिन ये जो गैस की समस्या चल रही है, ये तो हमें कुछ ज़्यादा ही टेंशन वाली बात लग रही है, क्योंकि इसका तो कोई ठीक भी नहीं है। ये कैसे, कब तक ऐसे हालात रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा। तो यही हमारी टेंशन सबसे बड़ी है आज के डेट में कि गैस नहीं मिल रहा है, क्या करें। और बिना खाए तो काम चलेगा नहीं। गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं गैस की, लेकिन तो वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जिनका पहले से बुक है 25 दिन पहले से उन्हीं को दिया जा रहा है। फिलहाल तो 2-4 दिन के लिए बुकिंग भी रोक दिया गया था। अभी बुकिंग तो चल रहा है, लेकिन हमें दिखा रहा है कि मतलब केवाईसी कराना पड़ेगा। तो केवाईसी कराने के लिए जाएंगे हम एजेंसी पे, तो हमें ये नहीं पता कि मतलब एजेंसी कहाँ है। नाम तो पता है कि हाँ हमें एजेंसी हमारा कहाँ है, पर हम गए नहीं है तो हम पता नहीं है। अब किसी दिन ऑटो वाले को पकड़ेंगे और जाएंगे कि भैया, ऑटो वाले भैया हमें एजेंसी पे छोड़ दो, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जब जाएंगे तो हमें अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना है, अपना मोबाइल नंबर चेंज कराएंगे। अब हमने किसी और के एड्रेस दे रखे हैं तो अपना एड्रेस भी चेंज कराएंगे, और केवाईसी भी कराएंगे। उसके बाद हमें कहीं गैस मिलेगा 25 दिन बाद।
जब तक हमारा काम थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि कैसे कटेगा, लेकिन चलिए माता रानी की दया से, आप लोगों की दया दुआ से सब बढ़िया से ही कटेगा, अच्छे से कटेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोगों का दुआ रहा हमारे साथ तो हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे। क्योंकि कितने लोगों को मान लीजिए ये रहता है कि मेरे साथ क्या, हर किसी के साथ देखिए, अगर दो बंदे 100 बंदों में ना 2 ही बंदे, एक बंदे मतलब सच्चे मन के और सच्चे साथी मिलते हैं। क्योंकि कितने लोग होते हैं, वो नहीं कहावत कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही हाल होता है। कितने लोग सोच मुंह से तो प्यार से बोलेंगे, लेकिन अंदर से जो है कि मतलब भला नहीं चाहेंगे किसी का, वही हाल है। तो मेरे ही साथ नहीं, मेरे ही पास ऐसे बंदे नहीं, आप सबके पास ऐसे बंदे हैं और सबके अड़ोस पड़ोस में भी बंदे हैं कि मतलब बोलेंगे प्यार से। जब उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बोली सुनेंगे ना, उनकी आवाज़ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपना जो है कि कलेजा निकाल के आपको दे देंगे वो लोग, इतने प्यार से बोलेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत छली और कपटी होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जुबान पे कुछ और रहता है और मन में कुछ और रहता है ऐसे लोगों के। तो कितने लोग सोच ऐसे बोलेंगे, बुला के पूछते हैं कितने लोग, मतलब कितनी जनानियां हैं जो ऐसे बोलते हैं, का हो बहने नहीं है आवत तो। उधर जाने के बाद गैस वैस के व्यवस्था भइल ह? हम बोलते नहीं, कह न हो गैस नहीं खे खत्म हो गल बा। मैं बोलती हूँ हाँ खत्म हो गया है। तो बोलेंगे ये बहिन का करी, हमारी लगे तो सिलेंडर रहल हवे, बाकी तू पहले ना बतैलू, हमके औरी के दे दिहनिया। ऐसे ड्रामे करती हैं जनानियाँ। तो कोई वही बोलेगा, बक रही काहे ना हमसे बतैलू हो, हमें लगे तो रखल हल, अभी तो अजबे दिहनी हमें फलाने के तो चीनी के। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करके मतलब आपको एकदम प्यार से बोल के आपका काम खराब कर देंगे, आपका काम बनने नहीं देंगे। ऐसी ऐसी जनानियाँ होती हैं और कुछ जेंट्स भी होते हैं। तो अभी के माहौल में देखिए जो माहौल चल रहा है, रोज रोज जैसे जो भी मतलब जान पहचान की हैं 2-4 जनानियाँ वो मिल जाती हैं, ऐसे बोलते हैं ये बहिन तुहार गैस बा। मैं बोलती हूँ नहीं बहन ख़त्म हो गया। ये बहन ख़त्म हो गई। मैं बोलती हूँ कहा ना हो बहन कैसे खानावा बनेबू तू। मैं बोलती हूँ चल रहा है जैसे तैसे चल ही रहा है। ये बहिन कोनो व्यवस्था भइल बा गैस को। मैं बोलती हूँ नहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। ऐसे बोलेंगे ये बहिन का करिया, हमारे लगे तो सिलेंडर रहल ह, अब पहले कहले रहतू तो हम दे देती, बाकी का कहबू। अब वो तू कहलू नहीं तो उससे पहले वो कोई दिए अभी तो उनकरा के दे दिए नहीं अभी। मैं पूछती हूँ किसको, अरे बहन हऊ फलाना बो के दे दिए नहीं अभी, नाम नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगी जनानियाँ कि मतलब उनका ये रहता है ना कि मतलब हम अपनी मतलब इनका काम बनना कि नहीं बनना ये जान लें। अगर नहीं बनाए तो वो अंदर से हंसेंगे, खुश होंगे कि बहुत अच्छा हुआ है इनका नहीं खाना बनाया या फिर ये दिक्कत में है। और अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, मज़ा लेने वाले मज़ा लेते हैं। तो हम भी कोई मर नहीं रहे हैं, अभी हमारा काम चल रहा है, बन रहा है रोटी, हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं और अच्छे से खा रहे हैं। और माता रानी की दुआ रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआ रहा तो मुझे कमी नहीं होगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अच्छे से खाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, अच्छे से अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ अपने घर वाले के साथ रहूंगी। क्योंकि
दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर वाला भी सुनता है दुआएं और माता रानी भी सुनती हैं दुआएं। तो आप लोग वो जो दुआ देते हैं वो हमें लगता है, हमें उसका असर भी होता है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे लिए माता रानी से और हर एक भगवान से दुआएं मांगते रहिए और आशीर्वाद मांगते रहिए और दुआएं देते रहिए। और मैं माता रानी से यही बोलूँगी कि आप लोगों के घर में माता रानी सब मंगलमय करें, आप लोगों की बिगड़े काम बने, आप लोगों के घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, जो काम आपका रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। मैं यही मन्नत मांगती हूँ और आप लोगों को दुआ देती हूँ माता रानी की तरफ से। तो ये है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आप लोगों को तो पता ही है कि हम गरीब बंदे हैं, काम करते हैं फिर खाते हैं। तो अभी देखिए सुबह से मेरा कोई मतलब कोई ब्लॉग नहीं गया है, सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो गया है। क्योंकि मुझे सुबह जब मैं घर से निकल जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कोई वीडियो बनाऊँ। तो सीधे मैं शाम को आती हूँ तो जो भी ब्लॉग वीडियो होता है बनाती हूँ। तो दोपहर में मैंने बनाया था एक शॉर्ट, तो मैं दोपहर में बस एक शॉर्ट ही डाली थी। उसके बाद घर आई हूँ तो एक शॉर्ट डाली हूँ। तो मेरी वीडियो को आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना नहीं आता है डांस वांस नहीं आता है करना, थोड़ा भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत भी आता तो मैं कर लेती, उतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं आता मुझे डांस करना, ABCD भी नहीं आता डांस का। तो इसलिए मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। और अच्छा लगता है, आप लोग देखते हैं और अपना लाड प्यार दुलार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना ऐसे ही लाड प्यार दुलार बना के रखेंगे। अभी देखिए हम होली में जैसे हम होली जहाँ काम करते हैं वहाँ होली में जो बंदे गए थे वो अभी आए नहीं, कुछ आ गए कुछ नहीं आए, धीरे धीरे आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं कर के आ रहे हैं। फिर अभी जब तक लगन शुरू हो जाएगा शादी का फिर बंदे भागने लगेंगे गाँव। तो इसी बीच में हमारे बच्चों का पेपर भी ख़त्म हो गया है और छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। फिर उसके बाद मई तक तो चलेगा स्कूल, एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा एडमिशन, फिर उसके बाद मई तक स्कूल चलेगा। तो हम इनका एडमिशन करा के फिर लास्ट में जो है कि अप्रैल के लास्ट में हम जाएंगे गांव और 2-4-10 दिन के लिए जाएंगे, घूम फिर के आएंगे। उसके बाद फिर इनका पढ़ाई वढ़ाई चलेगा, क्योंकि हमें हो गया धीरे धीरे 2 साल गांव से आए हुए। 2 साल से हम गांव गए नहीं, अब हमारा मन एकदम यहाँ मतलब उठ सा गया है। अभी यही मन करता है ना कि कब हम चले जाएं, कब हम चले जाएं। तो इस करके हम अब जाने का विचार बन गया है, तो जाएंगे अब अपने गांव और घूम फिर के आएंगे। और गांव जाएंगे तो हम अपने गांव का जो है कि ब्लॉग बना के आप लोगों के बीच डालेंगे, ज़रूर आप लोग देखिएगा। मैंने बोला है ना पिछले वाले ब्लॉग में कि हमारा गांव जो है कि पिछले वर्ग, आज के डेट में भी पिछड़ा वर्ग में है। तो ये सही बात है, हमारा गांव पिछड़ा वर्ग में है। और जो मतलब जो कितने लोग तो हमारे गांव को पसंद तक नहीं करते, मतलब उधर जाना, क्योंकि उधर का रोड भी सही नहीं रहता है, कोई सुविधा भी नहीं रहता, सवारी वारी ऑटो कुछ भी नहीं चलता उस रोड पे। तो कितने लोग मतलब पसंद नहीं करते हैं कि हाँ हम जाएं उधर। पर जिनकी मजबूरी है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी मजबूरी है भाई, उनको वहाँ रहते हैं तो फिर जाएंगे काम वहीं रहेंगे, तो उनकी मजबूरी है। क्योंकि शादी वादी में जो लोग आ जाते हैं ना, तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर अपने गांव का जो है कि वहाँ का जो रोड है, जो ये एरिया है, मैं दिखाऊंगी। और हाँ देखिए गर्मियों में ना जब जाएंगे, जब पानी तो सूख गया होगा और आपको देखिएगा बस ऐसी ही सी खाली खाली जगह दिखेगा, ठीक है। और वो खाली खाली जगह जब आएगा मई जून जुलाई का महीना, तो वो खाली खाली जगह जो है कि पानी में बदल जाता है, नदी बन जाता है वो खाली जगह।
तो अभी तो मैं जब जाऊंगी तो खाली रहेगा, तो मैं उधर जाके वीडियो शूट करूंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ ना जो जगह है ना, खाली जगह जो है, मतलब गड्ढा है ना, रेसा है, तो अभी सूख गया होगा ना, तो जब सूख जाता है तो गर्मियों में इतने गाय भैंस बकरी, मतलब और गधा घोड़ा, मतलब इतने सारे जीव जंतु उसमें जाएंगे घूमने टहलने चारा खाने के लिए। तो शाम के टाइम हम भी जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, तो देखते हैं तो अच्छा लगता है देख के। तो वो सब मैं सोच रही हूँ कि इस बार जाऊँगी। तो पहले तो मुझे बहुत शर्म आता था वीडियो बनाने में, मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाती थी, वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे शर्म आता था कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो धीरे धीरे अब तो थोड़ा अभ्यास हो गया है, तो चलिए अब भी ब्लॉग भी बना बना के डाल देते हैं। तो इस बार मैं जाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी और सब दिखाऊंगी कि देखिए उस मतलब खाली जगह में इतने सारे जीव जंतु वहाँ रहते हैं, घूमते हैं चरते हैं खाते हैं पीते हैं। और पानी भी उधर ही है, पानी का जगह भी उधर है, लेकिन जो ज़्यादा गड्ढा खाली जगह है ना, वहाँ पे जो है कि पानी मिलेगा। और जो है कि जो ऊपरी सतह है ना, वहाँ सूख गया होगा, तो उधर को जाएंगे घूमने के लिए। तो हम आप लोगों को वीडियो में अपने बना के ज़रूर दिखाएंगे अपने मोबाइल पे कि कैसा जगह है वहाँ का। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। मतलब वहाँ का जगह इतना, मतलब ऐसे तो देखने में देखिए पानी का जगह, चाहे पेड़ पौधे का जगह हो, चाहे खेती का काम हो, ऐसे देखने में वीडियो के माध्यम से देखने में अच्छा लगता है, रील में ब्लॉग में ही अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में वो करने में नहीं अच्छा लगता, ठीक है। क्योंकि खेत में जो काटते हैं, अभी अभी का हालात जो हैं, गेहूं की कटाई शुरू होगी, गेहूं की कटाई शुरू होगी, तो जैसे रील बना के जो लोग डालेंगे तो देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये मतलब कितना अच्छा सीन है। और लेकिन जो काटेंगे ना उनको पता लगेगा कि मतलब कितना मुश्किल होता है धूप में खेत में गेहूँ काटना, और इतने गर्मी में। और वो भी हो जाता है। और चाहे देखिए चाहे ठंडे हो गया, ठंडी में भी धान की कटाई बहुत मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी जो लोग काटते हैं उनको बहुत मेहनत लगता है। और हम लोग रील में देखते हैं सोचते हैं बहुत अच्छा है, बहुत आराम का काम है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा देखने में लगता है, पर करने में बड़ा मुश्किल होता है खेती का काम। क्योंकि जो खेती का काम करते हैं वही जानते होंगे, और जो किए होंगे वही जानते होंगे। मैं की हूँ ना, मुझे पता है, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है, पसंद भी है खेती करना, मुझे बहुत पसंद है खेती करना। ज़्यादातर देखिए मुझे क्या पसंद है, पेड़ पौधे लगाना पसंद है, साग सब्जी लगाना पसंद है, खेती का काम करना पसंद है, मतलब ये सब मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत प्यार से करती थी। और मैं जिस पेड़ को लगा देती हूँ उसमें फल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये बात मैंने नोट किया है। कोई भी पौधा है अगर मैं लगा देती हूँ वो पकड़ लेता है तो वो उसमें फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। और मैं बचपन से ही पौधे लगाने की बहुत मतलब शौकीन हूँ, बहुत शौक से लगाती हूँ पौधे। पहले देखिए मैं जैसे बरसात का दिन आ जाता था ना, मैं बारिश में भीग भीग के गीली हो के इधर उधर, मतलब सब लोग घर में छिपे आते थे, तो मैं वहाँ जहाँ कूड़े कबाड़ फेंके रहते हैं, कूड़े ले जाकर फेंकते हैं, वहाँ मैं घूम घूम के देखती थी किसी चीज़ का पौधा निकला है, जैसे आम का हो गया, या फिर कटहल का हो गया, या फिर वो हो गया पपीते का पौधा हो गया, अमरूद का पौधा हो गया, ये सब पौधे, नीम का पौधा हो गया, ये सब पौधे ना मैं घूम घूम के कूड़े कूड़े उड़े पर से अगर उगा रहता था, अकेला रहता था, तो मैं चक लाती थी उसको, वहाँ से उखाड़ लाती थी चुरा के, और ले जाके अपने जो है कि अपने घर पे, अपने दरवाजे के सामने, अपने ज़मीन में जो है कि जो हमारा खाली ज़मीन पड़ा होता था उसमें मैं लगाती थी पौधे चुरा चुरा के। तो
तो कुछ सूख जाते थे और कुछ, जैसे बरसात के मौसम में तो ज़्यादा नहीं सूखते थे, एक दो सूख गए तो सूख गए, नहीं तो बाकी पकड़ ही लेते थे। और मैंने ऐसे ऐसे करके ना अमरूद के पौधे भी लगाए थे, नीम के पौधे लगाए थे, पपीते का तो समझिए कि एक बागीचा लगा दी थी, और सब्जी भी लगा दी थी। घिया की सब्जी लगाती थी, मतलब लौकी की सब्जी लगाती थी, कद्दू लगाती थी, तोरी लगाती थी। ये 3-4 चीज़ मैं ज़रूर लगाती थी, क्योंकि ये सब ठंडियों के दिन में सब्जी बनाने में बहुत आराम रहता था, तोड़ के बना लेते थे। और ये सब सब्जी तो हो गई, उसके बाद भी मैं वो भी लगाती थी, जैसे जो पपीता, हरा पपीता कच्चा जो रहता था ना, उसकी भी हम सब्जी बनाते थे, उसकी भी सब्जी बना के खाते थे, क्योंकि उसकी भी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, तो उसका भी हम सब्जी बना के खाते थे। क्योंकि मैं इतना पपीता का पौधा लगा दी थी ना कि एक बागीचा सा हो गया था। तो पका हुआ पपीता कितना कोई खाएगा, ज़्यादा हम पका हुआ पपीता नहीं खाते थे, उसको हम कच्चा ही सब्जी में इस्तेमाल कर लेते थे और उसको सब्जी बना बना के खा जाते थे। और कुछ तो मान लीजिए कुछ लोग मांगने वाले भी हैं, जब घर पे देखिए फल फ्रूट रहता है ना, तो गाँव में से आ जाते हैं बंदे मांगने के लिए, तो कुछ लोग आते थे मांगने के लिए, तो उनको भी तोड़ के जैसे हम लोग दे देते थे, कुछ पके हुए कुछ कच्चा पपीता ऐसे ऐसे करके दे देते थे। नीम का पेड़ भी हमने लगा रखा था, फिर सहतूत का पेड़ हमने लगा रखा था। मतलब मेरा यही काम है, मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मुझे बहुत खुशी होता था ये सब लगाने में, कि मतलब इतने से पेड़ को लगाओ और इतना बड़ा हो जाता है, एक दिन छोटा सा पौधा एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। तो ये देख के बहुत खुशी होता था कि हमने लगाया है। तो जैसे पहले कोई बोलता था कि जब हम लोग छोटे थे तो पूछते थे ये इस पेड़ को किसने लगाया, तो मेरी दादी बोलती थी आपके बड़े पापा ने लगाया, इस पेड़ को किसने लगाया, आपके पापा ने लगाया, इस पेड़ को किसने लगाया, आपके चाचा ने लगाया। तो ये सब सुन के हमारे मन में भी ख्याल आता था कि हम भी लगाएंगे ना, तो हमारा भी कल नाम आएगा चर्चा में कि इस पेड़ को मैंने लगाया। ये सोच के मतलब पेड़ जो है कि पौधे ढूंढ ढूंढ के ला के हम लगाते थे, कि लगा देंगे तो बड़ा होगा तो हमारा नाम होगा कि हाँ मैंने लगाया है। तो ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा पौधे तो मैंने उसके ही लगाती थी, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाता है। देखिए, एक सहतूत का पौधा हो गया और पपीते का पौधा हो गया, ये सब 1 साल के अंदर अंदर इसमें फल लग जाता है। तो ज़्यादातर मैं यही पौधे लगाती थी छोटे छोटे, कि मतलब उसमें जल्दी फल लग जाता है। और ये तो मेरा हर साल का काम था, कद्दू लगाना, घिया लगाना, तोरी लगाना, मेरा हर साल का काम था। क्योंकि जैसे बारिश शुरू होता था ना, वैसे मेरे मन में ये ख्याल आ जाता था कि अगर हम इस टाइम लगा देंगे ना, तो ठंडियों में जाके हमें सब्जी खाने में आराम रहेगा। तो इसलिए मैं बारिश के मौसम में उसको लगा देती थी, ताकि ठंडियों में जाके, जैसे अक्टूबर नवंबर में जाके हमारे पास, अक्टूबर नवंबर में जाके उसमें फल लगने लगेगा, तो हमें आराम रहेगा खाने में। क्योंकि हम लोग ना, मेरे पापा जो है ना अकेले कमाने वाले थे, और हम लोग 7 बहन और एक भाई थे खाने वाले, तो परिवार ज़्यादा था, तो खर्चे ज़्यादा लगते थे। इस करके ना हमें साग सब्जी की थोड़ा दिक्कत होता था। तो हम लोग ये सब लगा के घर पे उगा के खाते पीते थे, कि थोड़ा मतलब पैसे की तंगी भी आ जाए, चाहे राशन भी घर में रहेगा, तो ये सब रहेगा तो हम बना के खा लेंगे। अगर साग सब्जी रहेगा तो मसाले ही लगेंगे, तेल मसाले नमक मिर्चा लगेगा, तो हम बना के खा लेंगे। इसलिए अगर तेल मसाले भी नहीं होते थे ना, तो हम क्या करते थे कि हरा लहसुन, हरा धनिया, हरा मिर्चा, ये सब तोड़ के खेत में से लाके सिलौट पे पीस के इतने में ही हम डाल के जो है कि अपनी सब्जी तैयार कर लेते थे और बना के खा लेते थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो पूरा वॉच करिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं
एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियो पे, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन रहेगा तो नया नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, और माता रानी की मेहरबानी और दया आप लोगों पे बना रहे और आप लोग हमें